आज का टॉपिक इनइक्वालिटी है। इसमें इक्वेशंस का कंपैरिजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इक्वेशंस का कंपैरिजन के बारे में पढ़ते हैं कि जो भी वेरिएबल्स दिया होता है उसके बीच रिलेशन क्या है, इसी के बारे में। जैसे ध्यान से समझिए कि आपके पास x का मान, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करिएगा इक्वेशन को। x का मान निकल के आता है, मान लीजिए 4 और 7। ठीक है, इक्वेशन होता है अगर अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x जोड़ 28 बराबर 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 4 और 7 आएगा। कुछ लोगों को इसमें दिक्कत होगा कि यहाँ से ये वैल्यू कैसे आया, इसको सिखाएंगे बाद में। अभी केवल ये देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप का होता है। दिया रहेगा पहला इक्वेशन ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 बराबर 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू x का 4 और 7। फिर आपसे दिया होता मान लीजिए y का वैल्यू यहाँ पे 4 और 9। इक्वेशन क्या होता, वाई स्क्वायर माइनस 13y जोड़ 36 बराबर 0। ये दो इक्वेशन दिया होता। ठीक है, आपको हमने कह दिया कि ये x का मान और ये y का मान आपने सॉल्व करके निकाला। ठीक है, x का मान y का मान सॉल्व करके निकाला। ऑप्शन कैसा दिया होगा, तो ऑप्शन दिया रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए। पहला ऑप्शन दिया रहेगा, मान लीजिए कि x, जो 5 ऑप्शन होता है उसको समझ लें पहले। पहला ऑप्शन दिया हुआ है x ग्रेटर देन y। दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा x लेस देन y। तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। चौथा ऑप्शन दिया रहेगा x लेस देन इक्वल्स टू y। पांचवा ऑप्शन दिया रहेगा x इक्वल्स टू y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ये 5 ऑप्शन दिया रहेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस यही हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस आपका इसी सीक्वेंस में दिया रहेगा। कोई भी आगे पीछे जा सकता है, कोई भी ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है। परेशान नहीं होना है, इसको केवल चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, बस। तो ये पहला रिजल्ट है x ग्रेटर देन y। दूसरा रिजल्ट हमने लिखा x लेस देन y। तीसरा लिखा हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। चौथा लिखा लेस देन इक्वल्स टू y। पांचवा लिखा या तो x बराबर y होगा तो भी आपको ई नंबर लगाना है, चाहे रिलेशन नहीं निकल के आएगा, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश, तो भी 5 नंबर ऑप्शन लगाना है। तो आपके पास यहाँ पे है एक इक्वेशन, ये क्वेश्चन अपना इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी रीजनिंग में पढ़े होंगे आप लोग। इनइक्वालिटी, ये मैथ्स का है इनइक्वालिटी। ठीक है, ये टॉपिक आपका इनइक्वालिटी का था। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला में दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 बराबर 0, और दूसरा दिया हुआ वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन होगा, बस ये पूछा गया है। पहला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा आसान करने के लिए समझा दिए कि अगर पहला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 4 और 7, y का मान आएगा 4 और 9। अब ये कैसे आएगा इसको सिखाएंगे आपको, ये कैसे निकालना है ये सिखाएंगे अभी आपको। पहले आप ये बताइए कि अगर ये निकल गया, ये आपको निकालने आ गया है, तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, आप ये बताइए पहले। अभी ये 5 ऑप्शन में से ही कोई होगा, क्या होगा ये आप बताइए, जल्दी मैसेज करिए। कृष्णा जी, बहुत जल्दी समझ गए कृष्णा, बहुत बढ़िया। पंकज जी का भी ऑप्शन आ गया है, प्रणव भाई का भी आ गया है, ठीक है। प्रेम बाबू का भी आ गया है। बाकी लोग जल्दी बताओ रे। दीपक भाई, गणेश बाबू, कृष्णा जी, नवीन, जिन लोगों का हो गया है ठीक है, जिन लोगों का नहीं हुआ है बताइए। पंकज जी, प्रभात, प्रणव, प्रेम, शिल्पा, तेज, उषा, स्वाति। इस पांचों में से कौन सा ऑप्शन लगाइएगा। तेज भाई, शिल्पा का ठीक है, नवीन भाई का बी नंबर, अच्छा ठीक है। एक बार ऑप्शन हम पढ़ देते हैं।
कृष्णा भाई डी नंबर लगाए हैं, एक्स लेस देन वाई ठीक लगाए हैं आप। प्रणव भाई सॉरी पंकज जी लगाए हैं एक्स लेस देन वाई ठीक लगाए हैं। प्रणव भाई लगाए हैं ई नंबर, गड़बड़ हो गया प्रणव। प्रेम भाई लगाए हैं डी नंबर ठीक है। शिल्पा मनीषा डी नंबर ठीक है। तेज बेग डी लगाए हैं ठीक है। नवीन भाई बी लगाए हैं, आपका भी गड़बड़, आपका भी गड़बड़ है। बी न, अच्छा बी। तो 3 ऑप्शन अपने पास अभी तक आया है, 3 ऑप्शन अपने पास आया है। ढेर सारे लोगों का बी है। नवीन भाई आप डी को बी टाइप कर लिए हैं क्या, कि बी है, जल्दी बताइए। आपका भी बी है कि आप डी को बी टाइप कर दिए हैं, जल्दी बताओ रे बाकी बच्चा लोग। कृष्णा भाई तुम्हारा ऑप्शन नहीं आया। दीपक बाबू का बी है, उषा कुमारी का बी है। अच्छा मतलब सर बी ही है ठीक है। नवीन भाई का बी है, बहुत सुंदर। और एक आदमी है केवल जिनका ई है, तो जिनका एगो है ई वाले उन्हीं का ठीक है, बाकी सबका गड़बड़ हो गया। कहानी क्या है इसको समझ लीजिए। प्रणव भाई आप ही का ठीक है, बाकी लोगों का गड़बड़ है। ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी ऑप्शन लगाने की बात आएगी कैसे लगाइएगा उस चीज को समझिए। जब कभी भी ऑप्शन लगाने की बात आएगी, ध्यान बस ये रखना है आपको कि x के दोनों वैल्यू का, x का दोनों वैल्यू y के दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ध्यान बस ये रखना है, x का दोनों वैल्यू y के दोनों वैल्यू से कंपेयर होगा। x के दोनों वैल्यू का y के दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अब जरा सोचिए कि जब हम लोग 4 और 4 में कंपेयर करेंगे तो क्या हुआ। आप बोलेंगे x बराबर 4 y बराबर 4, तो आप लिखिएगा कि भाई x बराबर y है। आगे सोचिए जब ये 4 और 9 में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा। आप लिखिएगा x बराबर 4 y बराबर 9। ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा x बराबर 4 y बराबर 9, लिखिएगा x लेस देन y। आगे बढ़िएगा 7 और 4 में करिएगा। x का एक वैल्यू जो 4 था उससे तो काम कर लिए, अब x का सेकेंड वैल्यू 7 है उससे कंपेयर करिएगा। तो क्या लिखिएगा, x का मान लिखिएगा आप 7, तो y का मान बोलिएगा 4। इस दोनों में कंपेयर करिएगा तो क्या लिखिएगा, x ग्रेटर देन y। इसके बाद अब x का मान 7 तो y का मान 4, यहाँ तक तो हो गया है। अब इस 7 और 9 में कंपेयर करिएगा तो क्या होगा। आप लिखिएगा x का मान 7 तो y का मान 9। क्या लिखिएगा, x लेस देन y, x लेस देन y। तो आपके पास इस समय क्या क्या ऑप्शन बन के आया है उस चीज को ध्यान से समझिए कि x बराबर y बन के आया, x लेस देन y बन के आया, x ग्रेटर देन y बन के आया। ये तीनों ये तीनों रिलेशन आपका बन के आया है इसमें, ये तीनों रिलेशन बन के आया है। यहाँ पर देख लिया कि x बराबर y ठीक है, x लेस देन y एक बार यहाँ भी है, x लेस देन y यहाँ भी है। उसके बाद एक बार आपके पास x ग्रेटर देन y भी है। तो आपको क्या समझ में आया कि x बराबर y, x लेस देन y, x ग्रेटर देन y। अब ये लेस देन भी है ग्रेटर देन भी है। अगर कोई एक सिंबल के साथ होता कि अगर x बराबर y होता और x लेस देन y होता केवल, तो आप लिखते x लेस देन इक्वल्स टू y। ध्यान से समझिएगा, अगर x बराबर y होता और x ग्रेटर देन y होता तो क्या लिखते, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ठीक है। अगर सब जगह जैसे एक बार ये आया कि x लेस देन y, दूसरी बार भी आया कि x लेस देन y, अगर केवल दो ही ऑप्शन आपको दिखता इस टाइप और इस टाइप में, तो आप लगा देते कि ठीक है x लेस देन y। ठीक है। इक्वल्स टू का केस तभी काम करेगा जब केवल एक सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन का होगा। इस बात का खूब ख्याल रखिएगा। x ग्रेटर देन या लेस देन के साथ इक्वल्स टू रहेगा तब ही लगाइएगा। अगर ये दोनों मिल जाए कि एक बार बड़ा भी और एक बार छोटा भी, अगर ये तीनों मिल जाता है कि एक बार बड़ा भी एक बार छोटा भी कुछ कहानी हो जाए, साथ में ये इक्वल्स टू रहे, तो इक्वल्स टू रहे चाहे नहीं रहे हमको नहीं मतलब है।
इक्वल्स टू के साथ केवल ये सोचिएगा कि इस दोनों में कोई एक हो, इस दोनों में कोई एक हो, आइदर और का केस है, इस दोनों में केवल कोई एक आया हो, लेस देन चाहे ग्रेटर देन कोई एक सिंबल आया हो और साथ में ये इक्वल्स टू वाला केस, तब आंसर बनेगा। लेकिन जब कभी भी केवल यही दोनों दिखता हो, केवल यही और यही दिखता हो कि एक बार ग्रेटर का साइन एक बार लेसर का साइन, तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, हमेशा लिखिएगा। जैसे ही आपको दिख जाता हो कि x बड़ा भी है y से और x छोटा भी है y से, इसके बाद वो x बराबर है कि नहीं आप आगे चेक भी नहीं करिएगा। जब कभी भी ये टाइप से जब एक बार ग्रेटर का और एक बार लेसर का सिंबल मिल जाता हो, इसके आगे चेक नहीं करिएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड लगा देना है बस। कुछ बात समझ में आया होगा? आपसे क्या कहा गया है समझ लीजिए फिर से। जैसे यहाँ पे बोला गया है x का मान 4 और 7, y का मान बोला गया 4 और 9, यही क्वेश्चन में आया हुआ था। आपको क्या कहा गया है, पहला आप 4 और 4 में कंपेयर कर लिए, दिमाग में तो तुरंत आएगा ही कि जैसे ही इक्वल वाला केस दिखेगा तो मन करेगा कि भाई कोई ना कोई है। जैसे x ग्रेटर देन y लिख दिए, x लेस देन y लिख दिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y लिख दिए, x लेस देन इक्वल्स टू y लिख दिए, इसके बाद x बराबर y और रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड का केस हुआ। तो जैसे ही यहाँ पर आया तो आपके मन में आएगा तुरंत में कि जब बराबर बराबर का केस है मतलब या तो ये बनेगा चाहे ये बनेगा, लेकिन पेशेंस लूज नहीं करना है। शांति से पहले आंसर लगाने के पहले चेक कर लेना है कि भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसको देख लें एक बार। अब एक्चुअल में चेक कैसे करेंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब 4 और 4 तो बोल दिए x बराबर y, 4 और 9 में क्या करिएगा तो x लेस देन y, 7 और 4 में क्या करिएगा तो बोलिएगा x ग्रेटर देन y। जैसे हमको ये दोनों सिंबल दिखा, हम इसमें 7 9 में क्या रिलेशन है नहीं पूछने जाएंगे उससे, 7 9 में क्या रिलेशन है कोई मतलब नहीं, हमको यहाँ पर दिखा, हम बोल देंगे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, यही हमारा आंसर होगा बस। किसी को अगर दिक्कत है इसमें तो जल्दी बताइए, किसी बच्चे को दिक्कत अगर है इसमें तो जल्दी बताइए। जैसे ही आपसे बोला गया है कि इस टाइप का दोनों सिंबल बनेगा, बस खत्म कहानी, बाकी रिलेशन बाद में बताते हैं। अभी आपको ये वाला ऑप्शन तो क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ऑप्शन रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड कब लगाएंगे, इसमें किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। अच्छा निशा गुप्ता आप लेट हो गए हैं, ठीक है। प्रणव कुछ बोल रहे हैं, बताइए आप। सर बोले कि मतलब ये दोनों इक्वेशन तो अलग अलग है, तो फिर से रिलेशन कैसे, मतलब नहीं समझ में आया। रिलेशन कोई दिक्कत नहीं है प्रणव, इसमें रिलेशन है कि ये आप x और y में कंपेयर करते तो आप बोलते कि x और y जब केवल वेरिएबल होता, जब इसका कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं निकल के आता, तो आप बोलते कि भाई हम कैसे निकाल दें। तो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता, वेरिएबल होता, तब तो अननोन आइटम था, तब तो आप हम बोलते कि x और y में क्या होगा रिलेशन, तो आप बोलते कि सर हो सकता है कि x बड़ा हो y से, हो सकता है कि x छोटा हो y से, हो सकता है x बराबर हो y से, हम लोग नहीं निकाल सकते, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, जब हम लोग इसके बारे में नहीं बोलते तब। लेकिन जब आपको कांस्टेंट वैल्यू दे ही दिए, 4 7 दे ही दिए x का मान, y का मान 4 9 दे ही दिए, तब अगर आपसे पूछेंगे तब तो आपको निकालना ही होगा ना। यस सर। ये आप कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट के बीच आप रिलेशन फाइंड करने को बोला। यहाँ पर x और y का मान क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम आपको बोल दें कि 4 दिया हुआ है और 7, 4 और 7 में क्या रिलेशन है, तो क्या ये नहीं फाइंड होगा, बताइए। हाँ सर, फाइंड हो जाएगा। फाइंड हो जाएगा, हाँ। यहाँ पर हम a b लिख दें तो आप बोलेगा नहीं फाइंड होगा। तो ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो इसीलिए वेरिएबल का मान जब कांस्टेंट में आया हुआ है तो आप रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन निकलता ही है कांस्टेंट के बीच में। हाँ सर।
ठीक है सर। ठीक है भाई, चलिए इसमें समझिए आप। निशा गुप्ता, आपको दिक्कत हो गया? कोई बात नहीं, आप लेट से आए हैं, कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा देर आगे समझिएगा। फिर यहाँ पर हमने केवल कहा कि रिलेशन तभी जब x ग्रेटर देन और x लेसर देन का केस बनेगा तो बोल दिया जाएगा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड का। जब ये ग्रेटर और लेस का रहेगा तो आप बोल देंगे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। इसी में आगे चेक करिए। अगर आपसे दे दिया, मान लीजिए x का मान, यहाँ पर समझिए x का मान 4 और 7 दिया हुआ है, y का मान 3 और 2 दिया हुआ है। क्या लिखिएगा सोचिए जरा। 4 3 में कंपेयर करिएगा, 4 3 में कंपेयर करिएगा तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा x ग्रेटर देन y। 4 2 में कंपेयर करिएगा तो क्या लिखिएगा? x ग्रेटर देन y। 7 3 में कंपेयर करिएगा तो क्या लिखिएगा? x ग्रेटर देन y। 7 2 में कंपेयर करिएगा तो x ग्रेटर देन y। तो आप देखें कि x का दोनों वैल्यू, x का दोनों वैल्यू y के दोनों वैल्यू से बड़ा है तो आप बोल देंगे x ग्रेटर देन y। तो ऑप्शन कौन सा लगाना होगा? पहला, ए नंबर ऑप्शन। कुछ बात समझ में आया होगा? x का दोनों वैल्यू y के दोनों वैल्यू से बड़ा है तो पहला ऑप्शन। अब जरा सोचिए, अगर यहाँ पे दिया कि x का मान 1 है और 4 है, y का मान -1 है, y का मान -1 है और यहाँ पर 2 है। अब हमको बता दीजिए क्या लिखिएगा रिलेशन। जब 1 और -1 में चेक करिएगा, 1 और -1 में चेक करिएगा तो क्या लिखिएगा? ठीक है पंकज। x और y में चेक करिएगा, 1 और -1 में, तो आप लिखिएगा x ग्रेटर देन y। और 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो लिखिएगा x लेस देन y। जैसे ये दोनों सिंबल मिलेगा निशा, जल्दी समझिए इसी में, x का 2 वैल्यू y का 2 वैल्यू, x में 1 और -1 में कंपेयर करेंगे तो बोलिएगा x ग्रेटर देन y। 1 और 2 में कंपेयर करेंगे x लेस देन y। जैसे ही ये ग्रेटर और लेसर का सिंबल आएगा तुरंत बोल देंगे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। इसके आगे हम चेक भी नहीं करेंगे कि 4 बड़ा है 1 से, -1 से, 4 2 से बड़ा है, क्या मतलब है? जब हमको ये दिखा कि एक बार ग्रेटर का है एक बार लेसर का है, रिलेशन नहीं बनेगा, खत्म कहानी है। इसके आगे चेक भी नहीं होगा। दिक्कत अगर है तो बता दीजिए। आपके पास जैसे ही ये दोनों सिंबल मिलेगा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, इसके आगे चेक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़िए। x का मान अगर आपसे आता है, x का मान आता है 7 और 5, y का मान आता है 9 और 8, क्या लिखिएगा बताइए? 7 और 5, x का दोनों वैल्यू y के दोनों वैल्यू से छोटा है। x का दोनों वैल्यू y के दोनों वैल्यू से छोटा। समझ में कुछ आ रहा होगा? 7 9 से छोटा है, क्या लिखिएगा? x लेस देन y। 7 8 से भी छोटा है, यही बनेगा। 5 9 से छोटा है, यही बनेगा। 5 8 से छोटा है, यही बनेगा। आपको लिखना होगा एक ही बात कि x लेस देन y, ऑप्शन नंबर बी हमेशा बन के आएगा, x लेस देन y। दिक्कत अगर है तो बता दीजिएगा। बी नंबर सबका आया। ठीक है भाई। अब बोलेगा इक्वल्स टू, तो एक बार a कब आएगा ये क्लियर हो गया है, b कब आएगा क्लियर हो गया है, e कब आएगा, ये x RCNE वाला केस रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ये क्लियर हो गया है। अब आगे का केस क्या है कि मान लीजिए अगर x का मान 4 और 7 है जबकि y का मान 4 और 3 है तो क्या लिखिएगा? सोचिए, 4 और 3 है तो क्या लिखिएगा? आपको लिखना होगा यहाँ पे कि 4 और 4 में x बराबर y लिखिएगा।
4 और 3 में तो क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा आपकी x ग्रेटर देन y लिखिएगा। 7 और 4 में क्या लिखिएगा, x ग्रेटर देन y लिखिएगा, x ग्रेटर देन y लिखिएगा। 7 और 3 में क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा आप यहाँ पर 7 3 में भी बोलिएगा कि x ग्रेटर देन y ही रहेगा। तो एक बार x बराबर y के और 3 बार निकल के आया x ग्रेटर देन y, इसके अलावा कुछ नहीं आया, तो आपको लिखना होगा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। जब आपसे इक्वल्स टू के साथ कोई एक सिंबल हो, चाहे ग्रेटर का चाहे लेसर का, तो आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू y लगा के लगाइएगा। लेसर का होता तो लेस देन इक्वल्स टू y लगा के बोलते। दिक्कत अगर है तो बताइए। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, x का मान आया 4 और 7, y का मान आया है 4 और 8। जल्दी बताइए तो आप क्या लिखिएगा। इसका बता दीजिए तो समझेंगे, आपको समझ में आ चुका है सही में। ये आप जो लोग बताएंगे समझ जाएंगे आपको सही में समझ में आया है, नहीं तो फिर दिक्कत है। सब लोग मैसेज करिए जल्दी, क्या कहानी है इसका। इस क्वेश्चन में x का मान 4 7, y का मान 4 8, जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन था अपने पास कि x का मान 4 और 7, y का मान था 4 और 8। 4 और 4 में कंपेयर करें तो आपको लगा कि ठीक है x बराबर y है। 4 8 में कंपेयर करिएगा तो लगेगा ठीक है x लेस देन y है। अब ये दो काम हो चुका था, 7 और 4 में अब x का दूसरा वैल्यू 7 और 4 में y का पहला वैल्यू 7 4 में कंपेयर करिएगा तो ये बन के आएगा x ग्रेटर देन y। तो ये बन के आएगा x ग्रेटर देन y। 7 8 में कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, जो जैसे हमको दिख गया कि एक बार ग्रेटर का एक बार लेसर का, जैसे ये दोनों सिंबल दिखा तो रिलेशन कैन नॉट बी